अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का उन्वान है बीमारियां बहुत सी और इलाज एक टोटका। आपने अक्सर अपने आसपास अज़ीज़ो अकारिब या अपने घर में ये कहते सुना होगा कि मिठाई, टॉफ़ी या कोई भी मीठी चीज़ खाई तो दांत का दर्द शुरू हो गया, कान में दर्द होने लगा, दाने फोड़े फिंसी वगैरह निकल आए, और या बच्चों में कीड़े काटने की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और जिगर की बहुत सी बीमारियां भी ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से होती हैं। और बड़ों में शुगर का मर्ज़ बहुत ही आम है। अगर फैमिली में शुगर हो तो फैमिली के बच्चों और नौजवान तबके में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन सब का इलाज एक बहुत ही आसान टोटका है, इसे शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। दांतों की दर्द की तकलीफ़ अक्सर बड़ों बच्चों में देखने में आई है कि पहले तो मीठा खाने के बाद दर्द होता है और कुछ अरसे के बाद फिर ऐसा होता है कि कुछ भी खाएं शदीद दर्द शुरू हो जाता है। अगरचे दांतों की कैपिंग भी कराई हो या कीड़ा नहीं भी लगा हो फिर भी दर्द होता है। कान में दर्द शुरू हो जाता है। आप ज़रा गौर करें, हम रोज़ाना बचपन से अब तक कितना मीठा खाते आए हैं और कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल हम कितना करते हैं। गर्मियों में खजूर, आम और सर्दियों में सोंध हलवा वगैरह, और रोज़ाना की बुनियाद पर दूध, चाय और जूसेस वगैरह में मीठा। नेचर मीठा जो कि फ्रूट्स में होता है, इसके अलावा हम कितना ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं। अगर बच्चों को मीठा खाने के बाद कीड़े काट रहे हों तो फ़ौरन अगर कुछ नहीं है तो कोई भी कड़वी चीज़ जैसा कि साफ़ी वगैरह है दे दें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दांत का दर्द हो तो कड़वी चीज़ ले लें, कुछ देर में दर्द ठीक हो जाएगा। जिगर की बीमारियों में भी कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल बताते हैं। अगर हम अपनी खुराक में सिर्फ इतना ख्याल रखें कि बचपन से ही रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई कड़वी चीज़ का इस्तेमाल करें तो हम इन तमाम बीमारियों से बच जाएंगे। मसलन कुछ लोग एलोवेरा का गूदा निकाल कर ले लेते हैं, थोड़ा सा चास्कू का इस्तेमाल करते हैं, पनीर लेते हैं, करेले का इस्तेमाल करते हैं, नीम का पानी ले लेते हैं, साफ़ी वगैरह या कोई और मेडिसिन रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना इन तमाम बीमारियों से बचा लेता है। इसके साथ सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि एक तो जिस तरह रोज़ाना खाना खाना अहम समझते हैं, इसी तरह कोई ना कोई कड़वी चीज़ का लेना भी ज़रूरी समझें। और दूसरा ये कि जब भी कोई कड़वी चीज़ इस्तेमाल करें तो इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो आप कड़वी चीज़ का किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बचपन से रोज़ाना कड़वी चीज़ का इस्तेमाल आपको कभी भी शुगर नहीं होने देगा। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग पूरा साल मीठा खाते रहते हैं और कड़वी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते, और जब कोई मसला होता है तो एकदम से ज़्यादा कड़वी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन नीम के पत्ते घोट कर प्याला भरा और पी लिया। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बिकॉज़ एक्सेस इज़ बैड। हमें क्या करना है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, यानी कम मिक़दार में लेना है, रोज़ाना लेना है। मसलन अगर घर में करेले पकाने हैं किसी दिन तो उस दिन आप कोई कड़वी चीज़ ना लें। इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर सब घर वालों को थोड़ी सी कड़वी चीज़ का इस्तेमाल अगर आप बाकायदगी से करवा लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों और परेशानियों से ज़िंदगी भर के लिए बच जाएंगे। आज़मा के देख लें। बहुत शुक्रिया।